दोस्तों, आज हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। असुरक्षा और डर हमारा साथी बन चुका है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मौत हमारे करीब आ रहा है और हम उससे बच नहीं सकते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमारा मन व्याकुल होता है। हम डर से जीते हैं और अभी सभी लोग डर से घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में हर एक व्यक्ति का एक ही मनोकामना है कि किसी भी तरह से इस समस्या से वो निकल जाए, लेकिन कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और इसी सिचुएशन में अभी जी रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस सिचुएशन से कैसे हम निकल सकते हैं उसके बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप भी इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए रास्ता निकालता है। तो दोस्तों, जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन को हम लोग देख पाते हैं। दोस्तों, यह घटना इजरायलियों के साथ घटा था जब वे मूसा की अगुवाई में अपने प्रोमिस लैंड दूध और मधु के देश कनान जाने के लिए निकले थे। 15 से 18 लाख लोग थे, बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही एक्साइटेड थे अपने देश जाने के लिए और इस गुलामी से आजाद होने का खुशी अलग से थी। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सारे बाधा आने वाले हैं, उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। और पहला बाधा आता है रेड सी में। जब रेड सी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उस पार जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये सोच ही रहे थे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, किस तरह से इस रेड सी को पार किया जाए। उसी समय अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और जब वे उस दिशा में देखते हैं तो उनका डर से हालत खराब हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेना उन्हें मारने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए बहुत ही तेजी से उनकी ओर आ रही थी। अब सोच कर देखिए, भागने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ समुद्र है और एक तरफ मौत उनके करीब धीरे धीरे आ रही है। जब इजरायली लोग अपने मौत को अपने करीब आते हुए देखे तो मूसा से लड़ने लगे, बोलने लगे कि मिस्र में क्या कब्र नहीं था जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ अद्भुत होता है, क्योंकि मूसा उन्हें लेकर नहीं आया था, उन्हें लेकर आया था परमेश्वर। और परमेश्वर के वचन मूसा के पास आता है और मूसा परमेश्वर के वचन उन्हें देता है, जो निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 13 और 14 पद में लिखा है। मूसा उन्हें कहता है, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। और अचानक वहां पर चमत्कार होता है। दोस्तों, मिस्र की सेना इजरायलियों के नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए आग का पिलर खड़ा कर दिया और वह आग का पिलर मिस्र की सेना और इजरायलियों के बीच में उन्हें रोके रखा। और दूसरी तरफ यहां पर लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। पानी दो भाग होकर दीवार की तरह खड़ी हो गई और बीच में सूखी रास्ते पर इजरायली लोग चलते हुए लाल समुद्र को पार कर गए। जब लाल समुद्र को वे पार किए तो वह आग का खंभा जो मिस्री सेना को रोके रखा था वह वहां से हट जाता है। और जैसे ही आग का वह पिलर मिस्री सेना के सामने से हटता है तो वे देखते हैं कि समुद्र के बीच में रास्ता है और इजरायली लोग उस रास्ते से उस पार जा रहे हैं। इन लोगों ने सोचा कि हम भी उसी रास्ते से जाकर उन्हें पकड़ लेंगे, और ऐसा करने की कोशिश करते हुए वे लाल समुद्र के बीच में चले जाते हैं। और अचानक जो समुद्र का पानी था लेवल हो जाता है और जितने भी मिस्री सेना थे वे सब के सब मारे जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जहां पर हमारी सोच खत्म हो जाती है, जहां पर हमारे लिए सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर हमारे लिए एक अलग दरवाजा खोल देता है। अब कहेंगे वो तो परमेश्वर के चुने हुए प्रजा थे, इजरायली पीपुल थे, तो हमारे लिए परमेश्वर क्यों करेगा? दोस्तों, आज सबके लिए खुला दरवाजा है,
सभी को खुला निमंत्रण परमेश्वर ने दे रहा है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे स्पिरिचुअल इजराइल हैं, परमेश्वर का चुने हुए प्रजा, और चुने हुए प्रजा को सुरक्षा देना परमेश्वर का काम है। आज जिस समस्या का सामना आज हम कर रहे हैं, उसी इजराइलियों की तरह हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उन इजराइलियों के लिए था, आज वही वचन आज हमारे लिए है। आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मत डर, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि आज हम जो पेंडेमिक देख रहे हैं, आज हम जो समस्या देख रहे हैं, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि यीशु आने वाला है हमें इन सारे समस्याओं से उद्धार करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें उस परमेश्वर की बातों को सुनने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है, तू हियाव बांध, दृढ़ हो, उनसे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा न छोड़ेगा। तो हम अकेला नहीं है, हम इस सिचुएशन में अकेले लड़ाई करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ है। आज हमारे ऊपर समस्या की मार दो तरह से पड़ी है। एक तो महामारी, जिसके डर से हमें घर में दुबक कर बैठने पर मजबूर कर दिया है। जब हम घर में बैठे हुए हैं तो हमारा रोजगार, हमारा इनकम बंद हो चुका है, हमारे खाने की समस्या पड़ी है। तो एक समस्या से जब हम बचने की कोशिश करते हैं तो दूसरी समस्या हमें आकर घेरती है, और ऐसी सिचुएशन में एकमात्र सहारा हमारा परमेश्वर है। और उसका उदाहरण भी हमें इजरायलियों के उस घटना से मिलता है। जब इजरायली लोग लाल समुद्र पार करके सिनै पहाड़ की ओर रवाना दिए, तो सिनै पहाड़ से पहले की पड़ाव में उनका सारे जो खाने के सामान थे खत्म हो गए। एक समस्या से बचे, लेकिन अभी दूसरा समस्या उनके सामने आकर पहाड़ की तरह खड़ा हो चुका है, क्योंकि उनका रोजगार नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, वे तो रास्ते चल रहे हैं, तो खाना कहां से मिलेगा। और एक बार फिर से अपने लीडर मूसा के पास आकर वो लोग रोने और चिल्लाने लगे, और परमेश्वर ने उन्हें जवाब देता है। और यहां पर हम क्या पाते हैं दोस्तों, परमेश्वर आसमान से उन्हें रोटी खिलाता है, जिसे मन्ना बोला गया। और वह एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि वो रास्ते चलते हुए जितने दिन वे रास्ते में थे, यानी 40 साल तक, जब वे अपने देश में जाकर अपनी खेतीबाड़ी करके फसल नहीं उगाए, तब तक परमेश्वर ने उन्हें आसमान से रोटी खिलाता रहा। आज वही परमेश्वर है दोस्तों, जो प्रत्येक उस पर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले के साथ है। वो आज की हमें भूल जाएगा क्या? हमारी जरूरतों को वो पूरा नहीं करेगा? यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय का 15-16 पद में लिखा है, वह जो धार्मिकता से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता तथा घूस लेने से अपने हाथ रोके रहता, जो हत्या की बातें सुनने से कान फेर लेता तथा बुराई देखने से अपनी आंखें बंद कर लेता है, वह ऊंचे स्थानों पर वास करेगा, अटल चट्टान उसका शरण स्थान होगा, उसको उसकी रोटी मिलती रहेगी और उसे पानी की घटी कभी ना होगी। तो दोस्तों, जीवित परमेश्वर है वह आश्रय स्थल, जीवित परमेश्वर है वह मददगार, जो हमें हर सिचुएशन से निकाल सकता है। हमारे इस डर से वो हमें हमेशा के लिए निकाल सकता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आप डर से बाहर निकलना चाहते हैं, मन में शांति पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के शरण में आइए। परमेश्वर आपकी हर एक डर को दूर करके आपके जीवन में शांति लेकर आएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का यह वचन आपके मन में शांति और भरोसा अवश्य लेकर आया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का, उसके प्रोमिस का अपने जीवन में अप्लाई करके आनंद लीजिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। आमीन।